Har Har Mahadev. Hello, this is Neeti, and today I've come up with very simple remedies to strengthen the effect of 9 planets in your कुंडली। बहुत सिंपल सी चीज़ें जिसको करने से आपके 9 planets जो हैं आप साध सकते हैं, उनके इल इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं ये छोटा सा रेमेडी वाला एक वीडियो। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इजीली आप अपने 9 प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं अपनी कुंडली में कम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अरे इसका सूर्य ख़राब है, अरे इसका मंगल ख़राब है, शनि ने तो परेशान कर रखा है। It's not the planets, it's about you. So I am going to share a few remedies today so that each and every ill effect of each and every planet can be easily solved. वो सब आपके अंदर ही है। कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो सॉल्यूशन भी आपके ही अंदर है। तो इन प्लैनेट्स का इल इफेक्ट, मैल इफेक्ट हम कैसे जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और इनको खुश कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और ब्लिसफुल हो जाए, आइए जानते हैं एक एक करके। सो आर यू इंटरेस्टेड? So please come subscribe to my channel Healing Vibes by Neeti if you haven't, and push the notifications button, the bell icon, so that I can actually notify you when my new video is coming, it's premiering, and you can receive the notification. तो आइए चालू करते हैं ये एक नया वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। अगर आपकी सूर्य जो है आपकी कुंडली में वीक है तो आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, ये हम जानेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। आइए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य है आपका आत्मबल, सूर्य है आपके पिता। तो अगर आपकी लाइफ में सूर्य जो है वो वीक है, आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो वीक है, तो आप उसके लिए क्या छोटे छोटे से ऐसे स्टेप्स करें जिससे आपका सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको अच्छा फल देने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है, जो रेमेडी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्यदेव को रोज़ सुबह उठते ही नहा धोकर अच्छे मन से जल ज़रूर चढ़ाएं। कम से कम 15 मिनट आप अर्ली मॉर्निंग सूर्य दर्शन करें, सूर्य की रोशनी में स्पेंड करें। मॉर्निंग में अपने खिड़की दरवाजे अगर हो सके, जब बहुत ठंडा हो तो खोल दें ताकि सूर्यदेव की रोशनी अंदर आ सके। इसके अलावा आप सूर्य बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका 108 बार जाप करें। और इसके साथ साथ आप जब भी घर से निकलें, अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और भगवान की दया से आपके माता पिता आपकी लाइफ में हैं अब तक, पैर छूकर अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके घर से निकलिए। और यदि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं या किसी कारणवश आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप उनकी फ़ोटो को देख के या उनको दिल में याद करके ही घर से निकलें। ये सब करने से आपका सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग होगा और आपको उसकी अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग सूर्य के मिलने लगेंगे। आई होप आप सब ये इजी रेमेडीज सब लोग समझ गए होंगे। सूर्य नमस्कार करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, तो जो लोग सूर्य नमस्कार कर पाएँ, जिनकी बॉडी अलाउ करती है, वो ज़रूर करें और अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये तो बात हुई सूर्य की, और अब हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। अगर चंद्र ग्रह आपको लगता है कि उतना सपोर्टिव नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? चंद्र ग्रह जो है सीधा उसका रिश्ता हमारी माँ से होता है। इट रिप्रेजेंट्स आ मदर। ऑल्सो चंद्र ग्रह वीक होने पे आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप या चंद्र का बीज मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी माताजी की
ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए, कभी कभी उनके हाथ से खाना खाना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. यू शुड बेसिकली ट्राई टू कीप योर मॉम हैप्पी. बिसाइड्स दिस आप की इमोशंस बहुत बार चंद्र वीक होने से ऊपर नीचे हो सकते हैं. सो यू मस्ट वर्क ऑन योर इमोशंस. इसके साथ साथ you must avoid consuming cold things at night. रात के समय आपको अवॉइड करनी चाहिए ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड अवॉइड वाटर वेस्टेज. वाटर जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी इमोशंस के साथ, तो आपको वाटर की वेस्टेज किसी भी तरह से अवॉइड करनी चाहिए. और इसके साथ साथ आपको चंद्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर सारे नवग्रह मंत्रों का जाप दे रही हूँ. यू कैन यूज़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. आई होप मेरे दोस्तों ये नॉलेज आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी लग रही होगी एंड आप सब इसको फॉलो करेंगे. तो जल्दी से अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा. इतनी सिंपल सी रेमेडीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में. तो आइए चलते हैं अब हम अगले ग्रह की तरफ, जो है मंगल ग्रह. तो अगर मंगल ग्रह आपकी लाइफ में अफेक्टेड है, आप उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको क्या कुछ करना चाहिए. बने रहिए मेरे साथ और हम अभी शॉर्टली जानेंगे मंगल ग्रह को स्ट्रेंथन करने के ईजीएस्ट वेज. है ना ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग? तो चलिए मेरे दोस्तों आइए बढ़ते हैं मंगल ग्रह की तरफ, जिसको हम कहते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह. तो यदि आपका मंगल ग्रह अफेक्टेड है तो मेरे दोस्तों सबसे पहले रेमेडी है कि आप ज़मीन पर रोज़ सुबह आलती पालती मारकर 15 मिनट कम से कम बैठिए. ट्राई टू इंक्रीज़ योर कनेक्शन विद मदर अर्थ. ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग एक्टिविटी. आप पार्क में जाके, अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो पैदल चल सकते हैं. इसके अलावा जैसे हर ग्रह के लिए मैं बता रही हूँ, आप मंगल ग्रह के जो बीज मंत्र हैं उसका जाप भी आप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगी. आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका जाप भी कर सकते हैं. बिसाइड्स दिस, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आप चाहे चुटकी भर गुड़ रोज़ कंज्यूम कीजिए. एंड इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप नमक का सेवन कम करें. अपनी डाइट में नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए. कॉन्शियसली आप थोड़ा कम नमक खाइए. प्रेफरेबली आफ्टर सनसेट आप नमक कम खाइए या मत खाइए. ऑल्सो बिसाइड्स ट्राई हैविंग योर मील्स अर्ली इवनिंग. बिसाइड्स दिस आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा एंड आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉर्ट भी करेगा. तो मेरे दोस्तों ये तो रहा मंगल ग्रह को लेकर के कुछ सिंपल सी और बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट. हम अपने बुध ग्रह को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या करें कि हमारा बुध ग्रह हमारे फेवर में काम करने लगे. अपने अंदर क्या चेंजेस लाएं कि हमारा बुध ग्रह जो है वो फेवरेबली हमारी तरफ एक्ट करे. आइए जानते हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बारी आती है बुध ग्रह की. बुध ग्रह को स्ट्रेंथन करने के लिए आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी फेवर में चीज़ें हों जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं. तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बुध ग्रह को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको अपनी स्पेसेस को बहुत क्लटर फ्री रखना है. आपको अपने इमीडिएट स्पेसेस, अपनी ऑफिस प्लेस, अपना घर, अपना बेडरूम, अपनी अलमीरा, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा और क्लटर फ्री रखना है.
सेकंड चीज़, आपको कुछ ना कुछ ग्रीन चीज़ रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, चाहे पालक हो, मेथी हो, साग हो। आजकल सर्दियां हैं और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, और नहीं भी हों तो गर्मी में भी आजकल सभी सब्जियां आती हैं। आपको ग्रीन कलर्ड वेजिटेबल्स का ज़्यादा सेवन करना है और ग्रीन कलर्ड क्लोथ्स को भी धारण करना है। इसके साथ साथ आप ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं और बुद्ध बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। सेम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन मैं आपको मंत्रों की डिस्क्रिप्शन दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करके और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये इजी से तरीके, ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। एक दो और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं अपने बुध ग्रह को शांत करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। सिर्फ ये ही नहीं, आप एक और बहुत प्यारी सी रेमेडी कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस सेल्फ लव एफर्मेशंस। आप सेल्फ लव एफर्मेशंस सर्च कीजिए और उसको आप एक पेपर में लिख लीजिए। उसको पेपर पे लिख के अपने मिरर पे चिपका दीजिए, जहाँ सुबह सुबह आप सबसे पहले अपना मुंह देखते हैं। wherever you see your face first in the morning, and smile in that mirror every morning and say self love affirmations to yourself by standing in front of the mirror। ये सब करने से आपके बुध ग्रह जो है वो बहुत स्ट्रेंथन होगा। बिसाइड्स दिस, एक लास्ट रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि maintain an excellent hygiene, follow discipline in your life। अपना oral hygiene, अपना फिज़िकल क्लेanliness का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपनी अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, एंड soon you will see that whatever problems you are having related to weak मर्क्यूरी वीक बुध ग्रह, वो सब गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप जाप तो करेंगे ही करेंगे बुध ग्रह का, जिसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगी, एंड यू कैन यूज़ दैट मंत्र टू strengthen your Budh Grah anyhow and seek the blessings of the strengthened planet। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुध की रेमेडीज़ करने से एक्चुअली होगा क्या, इसको करने से आपके एक्सप्रेशंस जो हैं यू बेटर हो जाएंगे, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बेटर हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस होंगी, और सिर्फ यही नहीं, आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड जो है वो बेटर एक्ट करने लगेगा। यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग एंड टेक डिसीजंस in a very appropriate manner, I would say। You will do what suits you and is in the best interest of everybody। Who would not want to do all of this? So अगर आप अपने ये सब attributes को enhance करना चाहते हैं, then in that case आप अगर indecisive रहते हैं और आपकी thought process कहीं ना कहीं affected रहता है, तो आपको चाहिए आप बुध ग्रह की रेमेडीज़ ज़रूर करें। और अब बारी आती है बृहस्पति की। बृहस्पति यानी जुपिटर। तो मेरे दोस्तों, जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और इस जुपिटर हमारी लाइफ की किन चीज़ों से रिलेटेड है, आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले तो जानते हैं बृहस्पति का क्या रोल है आपकी लाइफ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय पेट्रन्स, बृहस्पति हम सब लोग जानते हैं इज़ योर वेरी ओन करियर कोच। आपकी करियर ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, लक के लिए, फॉर्चून के लिए, एंड वो सब चीज़ों के लिए जो आपको लाइफ में ऊंचाई तक लेके जाता है, रिस्पॉन्सिबल है बृहस्पति। तो इसको स्ट्रेंथन करने से आपकी लाइफ में वो सब प्रैक्टिकल खुशियाँ आती हैं, आपकी करियर ग्रोथ होती है, अबंडेंस आती है, और वो सब चीज़ें मिलती हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो अब अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो करियर ग्रोथ नहीं है, वो ऊंचाई नहीं है, डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर पुट इन, तो आपको क्या करना चाहिए अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं ऑफ कोर्स, जिनको करने से आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है।
सबसे पहले तो मैं बोलूँगी बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप आपको करना ही होगा, जिसकी बारे में डिटेल में मैंने मंत्र लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस कुछ बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं जिनको करने से आपके बृहस्पति जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी प्लैनेट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। बृहस्पति प्लैनेट जुपिटर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। तो आइए जानते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, बने रहिए मेरे साथ। So, my dear ones, the easiest way to strengthen Jupiter is to consume सात्विक food। सात्विक खाना खाइए, टाइमली खाना खाइए, और अगर हो सके तो नॉनवेज को एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। सेकेंड रेमेडी जो है, आप घर से निकलने से पहले सुबह पूजा पाठ करने के बाद केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पे। केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति देवता की कृपा जो है आप पे बढ़ने लगती है। इसके अलावा आप एक और बहुत ही कारगर रेमेडी कर सकते हैं कि आप अपने खाने में हल्दी का सेवन बढ़ा सकते हैं। आप या तो टर्मरिक मिल्क या हल्दी की सब्ज़ी या अपने नॉर्मल खाने में ही थोड़ा हल्दी का कंटेंट बढ़ा दीजिए। उसको करने से आपकी लाइफ में बृहस्पति की कृपा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपको जो है उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप कर सकते हैं और जो बहुत ही पावरफुल है, और ये रेमेडी है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना और ब्लेसिंग्स काउंट करना। क्योंकि बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स लाने के लिए, और हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ बहुत बार सुनी है और पढ़ी है कि when you count your miracles and blessings, the universe gives you more of that. So when you will count your blessings and miracles and script them, it will give more power to your miracles and blessings coming your way, और आप बहुत जल्दी और blessings और miracles मैनिफेस्ट करेंगे। और ये सब करने से आपकी लाइफ में वेल्थ, फॉर्चून, लक, हर तरह की खुशियाँ भर जाएंगी। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, आप एक गोल्डन कलर की मिरेकल बुक बना सकते हैं और उसके अंदर रोज़ ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स काउंट करके लिख सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। तो आप दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, इज़न्ट इट? And in fact a real powerful one because I practice it myself। अब बारी आती है नेक्स्ट ग्रह की, एंड दिस वन इज़ वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को आप कैसे साधें, कैसे उसको और पावरफुल बनाएं, और शुक्र ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए और वो क्या करें कि उनका शुक्र ग्रह और स्ट्रेंथन हो जाए और लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है वीनस की। और वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में? वीनस रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ पार्टनर, वीनस रिप्रेजेंट करता है लाइफ की लग्जरीज़, वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके ऐशो आराम और आपकी लाइफ में हर वो खुशी जिसके लिए आप बहुत तहे दिल से डिज़ायर रखते हैं। आपकी डिज़ायर्स, आपकी लाइफ की हर वो खुशी जो आप पाना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है वीनस। So my dear friends, be it your ability to express your desires, to follow your dreams, या फिर either to follow your passion or do something in life which makes your life worthwhile, Venus represents it all। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत शानदार से बंगले, कौन नहीं चाहेगा ये सब। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में ये सब कुछ चाहने के बाद भी हमें वो सब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि
आप का वीनस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाए? बहुत ही प्रैक्टिकल सी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बहुत इजी वाली रेमेडी है कि रोज़ नहा धो करके हमें एक बहुत ही अच्छा हाइजीनिक स्केड्यूल अपने लिए फॉलो करना है। अपने आप को एकदम चमका दमका के रखना है, वेल ड्रेस्ड रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पॉइंट में ये है कि हमें नहा के एक बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम यूज़ करना है। प्रेफरेबली आप रोज़ का परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन जो है सडनली मैनी फोल्ड्स राइज होगी, और उसको राइज होने से आपकी लाइफ में जो आपकी अट्रैक्शन पावर है, जो आपकी मैग्नेटिज्म है, वो बढ़ जाएगी और आप लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगेंगे। चाहे वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो अगर आपने अब तक नहीं अट्रैक्ट किया, या फिर वो लाइफ की लग्जरीज़ हों, ऐशो आराम हो, बंगले हों, या फिर गाड़ियाँ हों, काम हो, वो सब आप अट्रैक्ट करेंगे अगर आपका वीनस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। बिसाइड्स दिस और भी एक दो बहुत पावरफुल रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो हैं कि सेकेंड नंबर की रेमेडी है कि अगर आपके पास जो भी व्हीकल है, चाहे वो बाइक है, कार है या छोटी गाड़ी है, कोई बात नहीं, आपको अपने व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा स्पिक स्पैन और वेल मेंटेन्ड रखना है। इट इज़ अ साइन ऑफ लग्जरी इन योर लाइफ, कंफर्ट, ऐशो आराम। अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा चमका के रखना है, और अगर ऐसा करेंगे तो आप और ज़्यादा वीनस को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और एक और बहुत अच्छी चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। आपने देखा है जो बहुत रिच और ऐसे लोग होते हैं, उनके हाथ पैर कितने सुंदर, क्लीन, सॉफ्ट एंड सपल होते हैं, एंड हमेशा ही बहुत वेल ग्रूम्ड रहते हैं। उनके बाल देख के आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि अभी अभी पार्लर से सेट होके आए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये लग्जरी का साइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग वीनस का साइन है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके हाथ पैर कभी फटे ना हो, कभी उन पे डेड स्किन ना हो। अपने हाथ पैरों का अच्छा केयर कीजिए, अपने बालों का अच्छा केयर कीजिए, एंड ट्राई टू कीप योर हैंड्स एंड फीट ऑलवेज नीट एंड क्लीन। हमेशा सोने से पहले अपने पैरों को धो के, हाथ को धो के उनको क्रीम लगाइए, और उसके बाद आप अपने बालों में कंघी कीजिए सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में लग्जरीज़ जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएंगी। योर लग्जरीज़ इन लाइफ इज़ डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द वे यू हैंडल योर सेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स। अपनी चीज़ों को जितना चमका धमका के रखेंगे और अपने आप को जितना अच्छे से रखेंगे, उतनी ही लग्जरीज आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़, घर में कभी भी रद्दी सामान और क्लटर्ड आइटम्स को मत रखें। जैसे हम होता है ना, 3-3 4-4 महीने तक घर में रद्दी इकट्ठे करते जाते हैं, इकट्ठे बेचेंगे भाई, बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ मत कीजिए। हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो रद्दी को सेल ऑफ कर दीजिए, और उस रद्दी को हमेशा साउथ कॉर्नर में ही रखिए, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से दूर रखिए। तो ये आपकी लाइफ में लग्जरीज़ को बेटर तरीके से अट्रैक्ट करेगा। और अब ये तो बात हो गई वीनस की। हालांकि मैं काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, बट अब एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला प्लैनेट डिस्कस करने जा रही हूँ, और वो है शनिदेव। बहुत सारे लोग बेचारे शनिदेव से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आपके जितने भी कर्म हैं उनका फल देने वाले प्लैनेट हैं शनिदेव। शनिदेव आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल कभी बुरा नहीं दे सकते। आपको लाइफ में इवॉल्व होना सिखाते हैं शनिदेव। आप के न्याय के देवता हैं। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो न्याय में आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आप अगर अपने कर्म अच्छे रख रहे हैं, बैलेंस्ड रख रहे हैं, तो शनिदेव से क्यों डर रहे हैं? उनकी तो पूजा कीजिए, उनको दिल के पास रखिए और उनसे हमेशा उनके आगे हाथ जोड़ के रहिए। कभी आपकी लाइफ में बुरा फल नहीं देंगे, आपको हमेशा थैंक यू कहने का मौका देंगे। यू विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द काइंड ऑफ लाइफ यू हैव इफ़ यू हैव
गुड कर्मास। फिर भी कुछ लोगों को शनि देव से डर लगता है और वो सोचते हैं कि उनका शनि जो है वो वीक है। तो अगर हमें शनि को स्ट्रेंथन करना है तो हम क्या छोटी छोटी सी रेमेडीज़ करें जिनको करने से हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अब हम डिस्कस करेंगे शनि देव यानी सैटर्न के बारे में, हाउ टू स्ट्रेंथन सैटर्न in your life in the easiest possible way। तो सबसे पहली और प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप शनि बीज मंत्र का जाप कीजिए। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन मेक अ नोट ऑफ द मंत्र और कॉपी इट। सेकेंड रेमेडी है कि अपने घर को और ऑफिस स्पेसेस को ब्राइटली लिट रखिए, स्पेशली आफ्टर सनसेट। Then comes one more remedy which says that आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कीजिए घर पे खाना बनाने के लिए। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई सब्ज़ी खाते हैं तो शनि देव को प्रिय है मस्टर्ड ऑयल, और वो आपके सैटर्न को जो है वो स्ट्रेंथन करेगा। And last but not the least, all I would say is avoid any dampness or dark places in the हाउस और ऑफिस स्पेसेस। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ डैम्पनेस आ गई है या कोई डार्क जगह है, वहाँ पे आप लाइट का इंतज़ाम कीजिए, चाहे बल्ब जलाइए या कुछ। एंड कोशिश कीजिए कि घर के पीछे के एरिया में बहुत बार हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, डर्टी रखते हैं, और घर के जो पीछे की बालकनीज़ होती हैं बहुत बार उसमें कूड़ा करकट भरा रहता है, उसको नहीं करना है। आपने पीछे भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड रखना है बालकनी को जितना आगे की बालकनी को आप सुंदर बना के रखते हैं। और डैम्पनेस, गीले पोछे, गीले गंदे डस्टर, ये वो आप अवॉइड करके रखेंगे, क्योंकि इस सब से आपके घर में शनि का दुष्प्रभाव पैदा हो सकता है। तो आपकी चीज़ें अगर आप करने जाएंगे तो पूरी नहीं होंगी, आपके कर्मों का ठीक फल आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो देन यू मस्ट चेक आउट ऑन दीज थिंग्स एंड ट्राई टू फॉलो दीज ईजी रेमेडीज़ दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप और शनि चालीसा का जाप आप कर सकते हैं, स्पेशली ऑन सैटरडेज। शनिदेव को आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, और आप चाहें तो नवग्रह मंदिर जाके शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं। And last but not the least, make sure, especially for men, that your beard and your hair is cut tidily and very neatly. Maintain your hairstyle and your beard. Shave your beard, trim your beard, and keep yourself neat and tidy at all times. And now comes the turn for Rahu. राहु क्या है और राहु हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट लाता है, और वीक राहु को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी फेवर में कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे अब इस पार्ट में। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत ही इजी सी रेमेडी जो राहु के लिए है, दैट यू नीड टू लर्न टू स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम। सेकेंड, वो सब लोग जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं उनका राहु जो है वो वीक हो जाता है, और उनको फिर राहु के जो है मैल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। सो यू मस्ट अवॉइड जंक फूड। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं खाइए, बट यू नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन अ हेल्दी डाइट एंड जंक फूड। हो सके तो उस सब को अवॉइड कीजिए। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है अपने राहु के मैल इफेक्ट्स से बचने के लिए और राहु को वीक करने से बचने के लिए आपको अपनी सराउंडिंग्स को बहुत बहुत क्लीन रखना है। आपको कोशिश करनी है कि कहीं पे भी डार्क एंड डैम्प प्लेसेस ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है, मोस्टली सबको पता है कि राहु और केतु जो हैं वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं, एंड राहु इज़ ऑल अबाउट मटीरियलिज्म, फियर, डिससैटिस्फैक्शन, एंड
many negative aspects of life. बहुत बार अगर हमारा राहु वीक होता है तो हम अल्कोहलिज्म की तरफ, एडिक्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि राहु के मैलेफिक्स आपको परेशान ना करें, तो मेरी आप सबसे विनती है कि अल्कोहल आप एक लिमिट में कंज्यूम करें, आप एडिक्शंस में ना पड़ें। किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को और कई गलत आदतें होती हैं, बहुत सारे लोगों को हर वक्त वीडियो गेम्स या मोबाइल पे खेलने की आदत होती है। तो ये सब भी एक तरह का एडिक्शन ही है। गॉसिपिंग की आदत होती है। ये सब करने से आपका राहु वीक होगा और आपको मैलेफिक्स का सामना करना पड़ेगा। और राहु के ख़राब होने से आप के लाइफ में कन्फ्यूजन्स बढ़ जाएंगी। सिर्फ ये ही नहीं, राहु जो है आपके सन और मून के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं रखता। तो एक बार राहु ख़राब होगा तो सन एंड मून प्लैनेट्स भी ख़राब होंगे, अर्थात आपकी रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इम्बैलेंस्ड हो सकती है। सो इफ़ यू फॉलो द रेमेडीज़ एंड इफ़ यू सी द सिम्टम्स of any of above stated things, then you must do the Rahu remedies. You should chant the Rahu Bij mantra, which I am going to state in the description box once again. And you can make the best possible change in your life by doing these little things that I am sharing with you. And now comes the turn for केतु। केतु भी जो है राहु की तरह एक शैडो प्लैनेट ही है। आई नो रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, इसलिए हम ये राहु केतु वाला पार्ट तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राहु के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और केतु के बारे में मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर मेहनत करते ही जा रहे हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके बहुत सारे पेंडिंग कार्य हैं जो पूरे ही नहीं होते, तो फिर आपका केतु खराब है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेमेडी फॉर strengthening and giving power to yourself and saving yourself from the malefics of केतु इज़ दैट आप अपने पेंडिंग कामों को, पेंडिंग टास्क्स को ख़त्म कीजिए एक एक करके। इफ़ नॉट ऑल द टास्क्स एट वन गो, देन एटलीस्ट वन एट अ टाइम। एक टास्क को तो ज़रूर ख़त्म कीजिए, टाइम बाउंड हो जाइए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए। एंड सेकेंड, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी रेमेडी है नंगे पैर चलना। अगर आप बिना फुटवेयर के थोड़ी देर घर पे नंगे पैर चल सकते हैं तो आपके राहु के मैलेफिक्स ज़रूर कम होंगे। इट विल ग्राउंड यू, इट विल हेल्प यू कोप अप इन लाइफ मच बेटर देन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। So Ketu is all about Jnana. Ketu is all about self-realization, finding yourself, going within and realizing your true powers. लेकिन अगर वो सब आपकी लाइफ में नहीं हो रहा तो it means your Ketu is ill affecting you. Therefore we must take steps to get rid of the ill effects of Ketu and derive benefits from it from our कुंडली। तो अभी मैंने आपको जो छोटी छोटी सी बातें बताई कि अपने पेंडिंग टास्क्स को ख़त्म कीजिए और नंगे पैर ज़मीन में ज़रूर चलिए। Walk barefoot on the ground for some time, at least for 10 minutes each day. अगर आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका केतु अफेक्टेड है। बिसाइड्स दिस, एज फार एज आई नो, केतु रिप्रेजेंट्स योर मैटरनल ग्रैंड मदर, इट represents your nani. So having cordial relations with your nani, visiting your nani every now and then, loving her, getting her gifts will help you sort your ill effects of Ketu. Besides this, अगर आपकी नानी आपके पास बहुत पास नहीं रहती तो उनको कभी ना कभी आप फ़ोन पे बात कीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए और आपका केतु अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप
अब नानी नहीं हैं आपके साथ किसी भी कारणवश, तो आप उनको दिल में रोज़ याद कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड सम वर्चुअल हग्स टू हर एंड सी योर लाइफ चेंज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो थी 9 प्लैनेट्स की बातें। मैंने बहुत सिंपल तरीके आपको बताए हैं। हाँ, और केतु का भी बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर द स्पिरिचुअल वन, आई विल मेंशन द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आप सबको इसमें से जो भी चीज़ें, जो भी रेमेडीज समझ आएँ, जो आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट करती हैं, उनको ज़रूर करके देखिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट how you have liked the video and what are the changes in your life after following all of this. मैं भी बोलते बोलते अब थक गई हूँ. दिस इज़ एन अनस्क्रिप्टेड सेशन ऑफ कोर्स एंड आई वुड लव टू पोस्ट मोर सच थिंग्स फॉर यू. आप सब लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं. मैं वही नॉलेज आप सबके साथ शेयर करूँगी related to occult sciences. And this is your friend, mentor and guide Neeti signing off. Bye. Much love to all of you. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Jai Bhole Shambhu.